वक्त की एक बड़ी खबर नारायणपुर से। नारायणपुर की बड़ी खबर से आपको अपडेट कर दें, जहां कौशल नगर के पास नक्सलियों ने गोली मारी है। कौशल नगर के पास नक्सलियों ने गोली मारी है। नारायणपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भाजपा जिला उपाध्यक्ष रतन दुबे की हत्या नक्सलियों ने कर दी है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष रतन दुबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर नारायणपुर से आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा जिला उपाध्यक्ष रतन दुबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर नारायणपुर से, जहां पर नारायणपुर भाजपा नेता की नक्सलियों ने हत्या कर दी है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष रतन दुबे की हत्या की गई है। कौशल नार में नक्सलियों ने इस हत्या को अंजाम दिया है। चुनाव प्रचार के लिए निकले थे। आपको बता दें, रतन दुबे चुनाव प्रचार के लिए निकले थे और इस दौरान नक्सलियों ने उनकी हत्या कर दी है। गोली मारकर उनकी हत्या की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नारायणपुर से। लगातार बस्तर संभाग में नक्सलियों का उत्पात देखा जा रहा है और इसी बीच नारायणपुर भाजपा नेता की नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनीत सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विनीत जी, बताएं कि नारायणपुर में भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी है नक्सलियों ने, क्या कुछ है पूरी अपडेट? जी, बहुत बड़ी एक दुखद घटना सामने में निकल के आई है, क्योंकि जिस प्रकार 7 तारीख को मतदान होना है, उसके बाद अगर नक्सलियों ने एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया। रतन दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे लीडर भी माना जाता था और बहुत अच्छी उनकी पकड़ भी थी, उपाध्यक्ष भी थे, उनकी जो हत्या हुई है, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे जिस प्रकार नक्सलियों के उत्पात की जो बात की जा रही थी कि नक्सली बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे, एक बहुत बड़ी घटना निकल के आई है। हालांकि बहुत बड़ी एक चोट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे लीडर, अंदर में उनका बहुत वर्चस्व माना जाता था, लेकिन ये घटना निकल के जिस प्रकार की नारायणपुर की अगर बात करें तो नारायणपुर की बहुत ज्यादा जो मतदान केंद्र है, वहां पे संवेदनशील क्षेत्र माना जाता था और नक्सलियों की इस प्रकार की घटना कहीं ना कहीं चुनाव को, मतदान को पूरा कराने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती निर्वाचन आयोग के लिए और पुलिस प्रशासन के लिए होगी, क्योंकि इस प्रकार की अगर घटना निकल के सामने में जो आई है, तो कहीं ना कहीं दोनों दल या जो भी प्रत्याशी यहाँ पे खड़े हो, कहीं खौफ का माहौल है, दहशत का माहौल पूरा बना हुआ है क्षेत्र में। हालांकि चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि इस प्रकार की घटना कहीं ना कहीं लोग, दहशत का माहौल है, पूरा व्यापक हो गया। आसपास के लोग, जो भी वहाँ के क्षेत्र के जो लोग रहते हैं, वो डरे हुए महसूस कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस प्रकार की जो चुनौती मिली है, पुलिस प्रशासन और निर्वाचन आयोग जो लगातार अपील भी कर रहा था कि जिस प्रकार लगातार आप जाके मतदान करें, वोट में आए, और इस प्रकार की अगर घटना निकल के आती है, तो कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग को, पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। छाया जी। जी बिल्कुल विनीत जी, और इसी के अलावा क्योंकि पहले भी 3 ग्रामीणों की हत्या नक्सलियों ने कर दी है और इसके बाद अब बीजेपी नेता की हत्या का मामला सामने आया है, क्या लगता है प्रशासन क्या कुछ इस पर फैसला ले सकती है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार की लगातार इस प्रकार की जो चुनौतियां मिल रही है, नक्सलवाद की बात करी जाए तो चाहे अपन कांकेर जिला की बात करें या नारायणपुर जिले की बात करें या बस्तर संभाग के कई ऐसे जिले जो बहुत नक्सली बेल्ट माना जाता है, बहुत अति जो कई मतदान केंद्र है, बहुत ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र माने जाते हैं, और इस प्रकार की अगर घटना निकल के आती है, तो कहीं ना कहीं नक्सली जिस प्रकार के मंसूबे को अंजाम देना चाहते हैं, वो अंजाम सामने में निकलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि नक्सली लगातार कोई भी ऐसा अवसर, क्योंकि अगर आप, जैसे आपने भी कहा कि 3 लोगों की इससे पहले ग्रामीणों की हत्या की थी, तो एक जो माहौल बनाने का नक्सलियों के, इससे पहले भी लगातार वो बैनर और पोस्टर के माध्यम से निर्वाचन में जो यहाँ पे मतदान होना उसको बहिष्कार करने की बात लगातार कर रहे थे, तो नक्सली जिस प्रकार के मंसूबे थे, वो कहीं ना कहीं उनके साकार होते हुए नजर आ रहे हैं और एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि नक्सली गतिविधियां और नक्सली जो चाह रहे हैं वो होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो आईजी साहब की बात करें या निर्वाचन आयोग के सारे अधिकारियों की बात की जाए, तो लगातार बैठकों के माध्यम से और चप्पे चप्पे पे फोर्स लगाई गई है। अब देखना होगा कि जिस प्रकार की ये घटना निकल के आई है, इसको कितने चुनौतीपूर्ण देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है, जो कि इसके बाद अगर इसके पहले भी जो नक्सलियों ने जिस प्रकार के बैनर और पोस्टर लगाए थे, जो पॉम्पलेट फेंके थे, उस पर लगातार वो ये कह रहे थे कि किसी प्रकार की नक्सली, किसी भी प्रकार के मतदान आप सहयोग न करें और मतदान का बहिष्कार करें। तो एक चुनौती होगी निर्वाचन आयोग के लिए, और इस चुनौती को निर्वाचन आयोग और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी किस प्रकार इसको हैंडल करते हैं और आम जनता के बीच में कैसा ये मैसेज जाता है और कैसे निखर के और मुखर रूप से आके वो अपना मतदान का उपयोग करते हैं और इस मतदान के महापर्व में अपनी भूमिका निभाते हैं, ये एक चुनौती की बात होगी। जी बिल्कुल विनीत जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल एक बड़ी चुनौती होगी मतदाताओं के लिए भी कि किस प्रकार से वो यहाँ पर मतदान करने पहुंचते हैं, क्योंकि